हेलो फ्रेंड्स, एचपी परीक्षा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की चर्चा करेंगे। हिंदी निबंध विधा का आरंभ भारतेंदु युग में हुआ। डॉक्टर शिवदान सिंह चौहान ने भारतेंदु को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। डॉक्टर श्री कृष्णलाल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम निबंधकार माना है। भारतेंदु युग के सर्वोत्कृष्ट निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। इन्होंने लगभग 1000 निबंधों की रचना की। इनके प्रमुख निबंध भट्ट निबंधमाला में संग्रहित हैं। बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कलिराज की सभा है, जो कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ था। भारतेंदु का स्वर्ग की विचार सभा और राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा इस युग के प्रसिद्ध निबंध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक निबंधों को गद्य प्रबंध कहा है। प्रताप नारायण मिश्र को आत्मव्यंजक निबंधकार माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार माना जाता है। भारतेंदु युग का प्राय हर निबंधकार पत्रकार भी था। इस युग के प्रमुख निबंधकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जगमोहन सिंह, लाला श्रीनिवास दास, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, अंबिका दत्त व्यास, काशीनाथ खत्री, हरिमुकुंद शर्मा, गणेश दत्त शर्मा आदि। भारतेंदु के निबंध मुख्यतः हरीश चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित हुए। डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने भारतेंदु के निबंध नाम से इनका संग्रह किया। दिल्ली दरबार दर्पण भारतेंदु का ऐतिहासिक निबंध है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का वर्णन है। उदय में भारतेंदु ने मेवाड़ के इतिहास की प्रमाणिक जानकारी प्रस्तुत की है। कश्मीर कुसुम में भारतेंदु ने कश्मीर में हिंदू राजाओं के शासनकाल की ओर ध्यान आकर्षित किया है। इसमें लेखक ने कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग और कल्हण की राजतरंगिणी को कमल की संज्ञा दी है। बादशाह दर्पण में भारतेंदु ने हिंदुस्तान के मुस्लिम बादशाहों का शासनकाल एवं उनके जीवन की प्रमुख बातों का उल्लेख किया है। कालचक्र विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं की अनुक्रमणिका के रूप में लिखा गया है। इसमें भारतेंदु ने लिखा है, हिंदी नई चाल में ढली। भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है? निबंध की रचना भारतेंदु ने 1884 में बलिया के ददरी मेले के अवसर पर आर्य देशोपकारिणी सभा में भाषण देने के लिए लिखा था। इसमें अंधविश्वास कुरीतियों का त्याग कर शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधे विकसित करने तथा पारस्परिक सहयोग की प्रेरणा दी गई है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील तथा प्रताप नारायण मिश्र को एडिसन कहा है। प्रताप नारायण मिश्र के निबंधों का संग्रह प्रताप नारायण ग्रंथावली शीर्षक से प्रकाशित हुआ। इसमें 191 निबंध हैं। अंबिका दत्त व्यास के निबंधों का संग्रह साहित्य नवनीत नाम से प्रकाशित है। राधाचरण गोस्वामी का यमलोक की यात्रा नामक निबंध स्वप्न शैली में लिखा गया है। लाला श्रीनिवास दास के निबंधों में भारत खंड की समृद्धि नामक निबंध सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इसमें भारत के प्राचीन गौरव तथा वर्तमान दुर्दशा का विस्तृत एवं प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। आचार्य शुक्ल ने काशीनाथ खत्री को मातृभाषा का सच्चा सेवक तो माना, किंतु इनकी रचनाओं को शुद्ध साहित्य कोटि में स्थान नहीं दिया। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के प्रमुख सामाजिक निबंधकार माने जाते हैं। इनके निबंध नागरी नीरद तथा आनंद कादम्बिनी में प्रकाशित हुए हैं। द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकारों में हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, गोविंद नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, माधव प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु, गोपाल राम गहमरी, सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, पदम सिंह शर्मा, माधवराव सप्रे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, व्रजरतन दास, बनारसी दास चतुर्वेदी, शिव पूजन सहाय, पदुमलाल बख्शी, माखनलाल चतुर्वेदी आदि। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य, पुरातत्व, पुस्तक परिचय, चरित्र चर्चा, विज्ञान, आलोचना आदि विषयों पर लिखे गए अपने विचारों को लेख कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध रसज्ञ रंजन में संग्रहित हैं। भाषा और व्याकरण संबंधी निबंध सर्वाधिक द्विवेदी युग में ही लिखे गए। द्विवेदी युगीन भौगोलिक निबंधों में आचार्य द्विवेदी का नेपाल और गोपाल राम गहमरी का चीन देश का विवरण आदि निबंध विशेष उल्लेखनीय है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की साहित्य सेवा से प्रभावित होकर
काशी नागरी प्रचारणी सभा ने उन्हें आचार्य की उपाधि से विभूषित किया। बाल मुकुंद गुप्त हिंदी साहित्य में शिव शंभू के चिट्ठे तथा चिट्ठे और खत के लिए प्रसिद्ध हैं। यह चिट्ठे तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके लिखे गए हैं। बाल मुकुंद गुप्त ने कर्जन के भारत विरोधी कारनामों पर ओजपूर्ण, तीखी एवं व्यंग्यात्मक शैली में प्रहार किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त विनोद प्रिय लेखक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जब सरस्वती के अपने प्रसिद्ध भाषा और व्याकरण लेख में अस्थिरता शब्द का प्रयोग कर दिया, तब इन्हें छेड़छाड़ का मौका मिल गया और इन्होंने आत्माराम के नाम से द्विवेदी जी के कुछ प्रयोगों की आलोचना करते हुए लेखमाला लिखी, जिसमें चुहलबाजी का पूरा पुट था। बाल मुकुंद गुप्त के जवाब में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरगो नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध कल्लू अलहैत नाम से लिखा। गोविंद नारायण मिश्र ने हिंदी बंगवासी में आत्माराम की टेंटे शीर्षक लेख लिखा। इसमें बाल मुकुंद गुप्त की आलोचना पर प्रत्यालोचना करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी का पक्ष लिया था। गोविंद नारायण मिश्र सार सुधा निधि पत्र में कुछ सामाजिक और साहित्यिक लेख लिखा करते थे। गोविंद नारायण मिश्र ने विभक्ति विचार नामक एक छोटी सी पुस्तक द्वारा हिंदी की विभक्तियों को शुद्ध विभक्तियां बताकर लोगों को उन्हें मिलाकर लिखने की सलाह दी। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पंडित गोविंद नारायण मिश्र के भाषण तथा कवि और चित्रकार नामक लेख से इनकी लेखन शैली का पता लगता है। गद्य के संबंध में उनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य सी थी। लिखते समय बाण और दंडी इनके ध्यान में रहा करते थे। बाबू श्याम सुंदर दास की साहित्यिक सेवाओं से प्रभावित होकर तत्कालीन सरकार ने उन्हें राय बहादुर एवं काशी विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि प्रदान की थी। रामचंद्र शुक्ल का प्रथम निबंध साहित्य सरस्वती पत्रिका में 1904 में प्रकाशित हुआ था। आचार्य शुक्ल को हिंदी निबंध का आदर्श कहा जाता है। आचार्य शुक्ल को भाषा और शैली की दृष्टि से कलात्मक निबंध का जन्मदाता माना गया है। आचार्य शुक्ल के अनुसार निबंध की 3 कोटियां हैं, विचारात्मक, भावात्मक, वर्णात्मक। आचार्य शुक्ल ने विचारात्मक निबंधों को सर्वोत्कृष्ट माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सर्वप्रथम निबंध संग्रह विचार वीथी नाम से 1930 में प्रकाशित हुआ था। विचार वीथी में कुल 13 निबंध है, जिसमें 10 मनोविकार संबंधी हैं तथा 3 अन्य हैं। इसमें संकलित मनोविकार संबंधी निबंध 1912 से 1918 के मध्य नागरी प्रचारणी पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इसके बाद आचार्य शुक्ल ने विचार वीथी के निबंधों में 4 अन्य निबंध जोड़कर कुल 17 निबंधों का संकलन चिंतामणि भाग 1 नाम से 1939 में प्रकाशित कराया। आचार्य शुक्ल के सहयोगी आचार्य केशव प्रसाद मिश्र ने निबंध संग्रह का नाम चिंतामणि रखने का सुझाव दिया था। चिंतामणि भाग 2 शुक्ल जी के दिवंगत होने के पश्चात 1945 में प्रकाशित हुआ। इसका संपादन आचार्य शुक्ल के शिष्य आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया। चिंतामणि भाग 2 में आचार्य शुक्ल के 3 विस्तृत निबंध संकलित हैं। काव्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। चिंतामणि भाग 3 1983 में प्रकाशित हुआ। इसका संपादन डॉक्टर नामवर सिंह ने किया। इसमें आचार्य शुक्ल के 21 निबंध संकलित हैं। चिंतामणि भाग 4 के संपादक कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह हैं। इसमें आचार्य शुक्ल के 1902 से 1939 तक प्रकाशित कुल 47 निबंध संकलित हैं। शिव पूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। शिव पूजन सहाय रचनावली 3रे खंड में इनके लगभग 200 निबंध प्रकाशित हैं। धर्मवीर भारतीकृत, ठेले पर हिमालय में यात्रा विवरण, डायरी पत्र, शब्दचित्र, संस्मरण, कैरिकेचर, व्यंग्य, रूपक, श्रद्धांजलि आदि अनेक विधाओं में लिखी रचनाएं संकलित हैं। वासुदेव शरण अग्रवाल इतिहास एवं संस्कृति के अन्वेषक, अध्येता, विचारक एवं व्याख्याता के रूप में प्रसिद्ध हैं। वियोगी हरि के निबंध भाव प्रधान हैं। इन्होंने गद्य गीत अधिक लिखे हैं। वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद द्विवेदी है। रामविलास शर्मा ने विराम चिन्ह को अपना सबसे अच्छा निबंध संग्रह माना है। अज्ञे जी का प्रथम निबंध संग्रह त्रिशंकु है, जो 1945 में प्रकाशित हुआ। स्मृति छंदा निबंध संग्रह का प्रकाशन अज्ञे की मृत्यु के बाद हुआ। अज्ञे ने ललित निबंध सबरंग कुट्टी चाटन नाम से लिखे हैं। प्रभाकर माचवे को कविता और आलोचना की अपेक्षा
ललित निबंध के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है। हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्विवाद रूप से छायावादोत्तर निबंधकारों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लालित्य और आत्मव्यंजना की दृष्टि से इनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध आलोक पर्व को वर्ष 1973 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। संस्कृति के 4 अध्याय निबंध के लिए रामधारी सिंह दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार 1959 से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा के निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़िया में भारतीय नारी की विषम परिस्थितियों को अनेक दृष्टिकोण से देखा गया है। इन निबंधों में महादेवी जी ने पहली बार भारतीय नारी को सभी अनैतिक और अशोभनीय सामाजिक बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। क्षणदा में महादेवी वर्मा ने यात्रा वर्णनों के अतिरिक्त कला और साहित्य के विविध पक्षों पर मौलिक विचार व्यक्त किए हैं। रामविलास शर्मा ने मार्क्सवादी जीवन और कला मूल्यों को दृष्टि में रखकर साहित्य की विविध समस्याओं पर विचार किया है। विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध भाई अज्ञेय की जीवनी पर आधारित है। विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से सरस्वती संपादक श्री नारायण चतुर्वेदी को चिट्ठियां लिखी हैं, जिनमें चीन के आक्रमण और अंग्रेजी भाषा के प्रभुत्व से लेकर सामान्य दैनिक जीवन की समस्याओं का उल्लेख किया गया है। आस्था के चरण में डॉक्टर नगेंद्र के 101 निबंध संग्रहित हैं। कुबेरनाथ राय का कजरी वन में राजहंस रिपोर्ताज शैली में लिखा गया है। नामवर सिंह की आत्मव्यंजक निबंधों का संग्रह बकलम खुद है। रमेश चंद्र शाह नई पीढ़ी के प्रतिभा संबंध निबंधकार हैं। इन्होंने ललित निबंध को आत्मनिबंध कहा है।